नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के रहने वाले अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने व्यवसाय शुरू करने के लिए यूनियन बैंक इंडिया से 13,35,000 का लोन लिया, लेकिन लोन का रुपया कभी पीड़ित अवधेश को मिला ही नहीं और बैंक से लोन की किस्त जमा करने के नोटिस उसको मिलने लगे। दरअसल पूरा मामला रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत जोरी गांव का है, जहां के रहने वाले अवधेश कुशवाहा, जो कि नल फिटिंग का कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके द्वारा लोन के लिए अप्लाई किया गया था और उनके दोस्त ने ही फर्जीवाड़ा कर उन्हें ठग लिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रभु दयाल पांडे, जो कि हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान चलाता है और उनसे पुरानी जान पहचान है, काफी समय से किराए पर अपने घर में गोदाम के लिए जगह भी दिया था, जहां पर हार्डवेयर की सामग्री वह रखता था। पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रभु दयाल के कहने पर खुद का व्यवसाय शुरू करने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था। यूबीआई बैंक खुटेही में आवेदन किया, जिसमें हार्डवेयर सामग्री देने हेतु कोटेशन प्रभु दयाल पांडे द्वारा अपने फर्म की दी गई। बैंक ने सर्वे सहित अन्य जांच कर लोन पास कर दिया और 13,35,000 रुपए प्रभु दयाल के खाते में डाल दिए, लेकिन प्रभु दयाल ने वह रुपए दिए ही नहीं। 8 माह से प्रभु दयाल का कोई अता पता नहीं है, दुकान बंद है और मोबाइल नंबर भी बंद है। पीड़ित ने कहा कि बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। लगातार बैंक लोन की किस्त जमा करने का दबाव बना रहा है। ठगी का शिकार पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंच कानूनी कार्यवाही करने के साथ ही बैंक लोन राशि जमा कराए जाने की मांग की है। क्या कुछ मामला है? मेरा नाम अवधेश कुशवाहा है, ग्राम जोरी, पोस्ट लोही, जिला रीवा का रहने वाला हूँ। मेरी वहाँ जो है तो घर है और वो एक हाल टाइप का वो गोदाम है, उसमें प्रभु दयाल पांडे लिए थे हमारे गोदाम को। फिर उन्होंने अपना सामान रखकर बैंक मैनेजर को बुलाकर और जो है तो दिखाकर उन्होंने लोन करवाया। फिर जो उसके खाते में जब चला गया तो उन्होंने ना पैसा दिया ना सामान दिया हुई। जमीन किसकी दिखाया? ज़मीन हमारी, जो हमारा है वो गोदाम है। गोदाम आपका? आपका? हाँ, हमारी। नहीं तो सामान आप अपने नाम से लिए थे कि उनके नाम से? सामान जो है कोटेशन उनका लगा था जी। आपने सामान लेने के लिए? हाँ, ना सामान ही दिया ना पैसे दिया। पैसा वो कितना? 10 लाख रुपए का। क्या करते हैं वो? दुकान ही करते हैं, हार्डवेयर सैनिटरी का है। कहाँ पर दुकान? मदराव में, ये मालवीय स्कूल के पास उनकी दुकान थी पहले, वहाँ से, और वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले गए। अब तीसरी जगह पता नहीं कहाँ ले गए। किस कंपनी से आप लोन लिए थे? ये यूबीआई बैंक जो खुटेही से, वहाँ से लिए थे जी। कहाँ के सामान के लिए? हार्डवेयर सैनिटरी का, नल फिटिंग की दुकान डालने के लिए पैसे लोन लिए थे आप? जी। 1 रुपया नहीं दिया आपको? 1 रुपये नहीं दिया ना। सामान भी जो रखा था हमारे यहाँ वो उसको भी ले गया। थोड़ा बहुत पड़ा है 2-4 हज़ार का। कोटेशन मालिक ले गया? हाँ, सामान? हाँ, उसी वही कोटेशनदार था, वही जो है तो दुकानदार ले गया। पैसा आप निकलवाए थे अपने हाँ, लिए? क्या नाम उनका? प्रभु दयाल पांडे, ग्राम उमरिया, पिता का नाम है इंद्रमणि पांडे। यहाँ के रहने वाले और इनसे किस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है? जी, आपका नाम है अवधेश प्रसाद कुशवाहा है, आपके पिता राम निवास कुशवाहा हैं, आप निवासी जोरी, ग्राम लोही, थाना सिटी कोतवाली, तहसील हुजूर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपके साथ जो है तो आरोपी प्रभु दयाल पांडे, पिता इंद्रमणि पांडे, निवासी ग्राम उमरिया, तहसील गुढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के द्वारा कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके और बैंक यूबीआई बैंक शाखा खुटेही रीवा के कर्मचारियों की मिलीभगत से आपके नाम से उन्होंने जो है तो लोन फाइनेंस से करवाने की प्रक्रिया पूर्ण की। और उन्होंने प्रभु दयाल पांडे ने ये कहा कि आप कब तक सैनिटरी फिटिंग मजदूरी वाला काम करेंगे, हम आपके नाम से लोन निकलवाए दे रहे हैं, तो आप थोक व्यापारी वाला काम करिए। उनके झांसे में आकर, उनकी बातों को ये मानकर, उनके कहे अनुसार उनकी कार्यवाही में आपने काम किया। और जब लोन फाइनेंस हो गया 10 लाख लोन, तो वो 10 लाख लोन जो है तो प्रभु दयाल पांडे के खाते में बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया। और जो कुछ सामान देने की शर्त थी कि आपको हम सामान देंगे, आप दुकान संचालित करेंगे, उस पर भी वो व्यक्ति जो है तो आज तक इनको कुछ भी नहीं दिया। और जो थोड़ा बहुत इनके पास सामान था वो भी वो ये कहकर ले गया कि तुम्हारे पास नया सामान आएगा, तब तक तुम जो है तो ऐसे काम करते रहो, जब नया सामान आएगा तब हम तुमको देंगे। इसके बाद जब इनके पास 2-3 महीने हो गया, जब किस्त की इनके पास सूचना आई, जानकारी आई कि आपको जो है तो इतने 1000 रुपये किस्त देना है, आपके नाम पर लोन फाइनेंस हुआ है,
तब ये चकित रह गए और इन्होंने जब उसकी जांच पड़ताल की तब वहाँ पता चला कि जो पूरा लोन सैंक्शन था वो प्रभुदयाल पांडे के खाते में चला गया है। और बैंक अधिकारी जब आपको परेशान किए तब आप आरोपी प्रभुदयाल पांडे को ढूंढने निकले तो उनका ना तो फ़ोन लग रहा, ना तो उनका कहीं रहता पता है कहाँ क्या है। उस जानकारी को इन्होंने जो है तो सबसे पहले बिछिया थाना पुलिस अधिकारी को आवेदन दिया। ये आवेदन है, इन्होंने आवेदन दिया 8/2/2024 को। उस पर भी बिछिया थाना द्वारा कोई भी कार्यवाही आपके पक्ष में नहीं की गई। इसके पास आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर सीएम हेल्पलाइन में भी आपने शिकायत करवाया कि मुझे कहीं से भी न्याय मिल जाए, किसी के भी माध्यम से न्याय मिल जाए। उस पर भी थाना के संबंधित आला अधिकारियों द्वारा दबाव बनवाकर, आपको समझा बुझाकर दबाव बनवाकर जो है तो सीएम हेल्पलाइन बंद करवा दी गई। और आज ये न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। आज ये न्याय पाने के लिए, आज मंगलवार है, जन सुनवाई का दिन होता है, तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा से भी आप आवेदन देकर आपने फरियाद लगाई है। पुलिस महानिरीक्षक आईजी साहब से भी आपने न्याय पाने की फरियाद लगाई है। कितने दिन पुराना मामला है ये? कितने दिन पुराना ये मामला? कब से भटक रहे हैं? मामला साल भर होता है। 1 साल हो गया। 1 साल से भटक रहे एक हैं। साल हो गया और ये साल भर से भटक रहे हैं। और जो किस्त, जो लोन फाइनल हुआ उसकी किस्तें दे रहे हैं क्या ये? नहीं, इनके पास तो है ही नहीं। 1-2 किस्त वही दिया है, जो आरोपी है उन्होंने 1-2 किस्त जमा किया है। उसके बाद अब कोई भी रता पता नहीं है, ना तो फ़ोन लगता है ना किसी प्रकार की। प्रशासनिक स्तर पर बात हुई तो क्या कुछ कहना था? प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिया गया है। माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय जी के यहाँ से भी आश्वासन मिला है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक। और हम भी यही मांग करते हैं कि प्रार्थी के साथ जो अन्याय हुआ, जो कूट रचित दस्तावेज पेश करके आवेदक और बैंक के मिलीभगत कर्मचारियों द्वारा इनके साथ जालसाजी की गई है, उनके विरुद्ध जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। माननीय एसपी साहब से निवेदन है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश है। ठीक। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राजकरण कुशवाहा। मैं आपके अधिवक्ता होने के नाते मैं आज आपके सहयोग में आया हूँ। ठीक।